तो जी सरप्राइज़ ये था कि हम आए हुए हैं लॉयर पे। कल की दिल दियाँ गल्लां इनकी इसको मेरी इतनी गलत लग गई कि ये मेरे को लॉयर पे ले आइए लीगल नोटिस देने। वॉकिंग का अपना मजा है और डाउनटाउन में खासकर बड़े दिनों बाद हम आए हैं डाउनटाउन में वॉक करने हुए। ये हम लॉयर पे इसलिए आए हैं कि हम हाउस ले रहे हैं नया जी। You never know. हाईवे पे इकट्ठे आते जाते हैं, कहीं भी अगर रोड एक्सीडेंट में हम दोनों ना रहे तो हमारी बच्ची का क्या होगा कल को। तो Hello guys, welcome to another vlog. सवेरे सवेरे का टाइम है and the time is 7:13 and guess what? हम कहाँ पे आए हुए हैं? जस जी पा रहे हैं तेल, गैस डाली जा रही है कॉस्को पे। I just hate putting gas in the car. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। Well, I can't say. I know this is जरूरी। ओह, इसने मेरे को डरा दिया, यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो गाइज आई नो गैस डालनी बहुत जरूरी है, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। बट द रीजन आई डोंट लाइक इट इज मैंने कभी डाली ही नहीं गैस। कैन यू इमेजिन? आई हैव बीन हेयर फॉर ऑलमोस्ट 11 years एंड मैंने कभी गैस नहीं डाली गाड़ी में। हमेशा जस्ट डालता है गैस। सो आई एम लिटिल स्पॉइल्ड ऑन दोज ग्राउंड्स। जस्ट मेरे को कभी नहीं डालने देता गैस। इज लाइक मेरे को दे दे एंड हम गाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं जब भी मैंने चलानी होती है तो। एंड देन ही फिल्स टैंक व्हेनेवर ही हैज टू। सो आई एम लकी ऑन दोज ग्राउंड्स, वेरी ब्लेस्ड। सो दैट्स अबाउट इट। सुबह हो गई है फ्राइडे की, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा सन आया हुआ है। जस्ट पता नहीं किससे बातें कर रहा है। आई हर्ड हिम टॉकिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट। देखते हैं, अभी आएंगे तो बात करते हैं जस जी से। कॉस्को आए हुए हैं, यहाँ पे तेल ना सस्ता होता है गाइस, तो यहाँ पे सुबह सुबह आ जाओ, लाइन अप भी नहीं होता है एंड इट इज प्रीटी गुड। हेलो जी, आ गए जस जी पेट्रोल पा के, विच आई डोंट लाइक, मैंने बता दिया। ओके। नहीं, यहाँ पे कॉस्को पे ना एक्चुअली फिर नहीं तो लाइन अप हो जाती है, और कॉस्को आपको एटलीस्ट 7 to 8 सेंट्स लीटर सस्ता देता है पेट्रोल। तो हमने कहा कि सुबह सुबह मैं डाल लेता हूँ। और आज वैसे भी फ्राइडे है, वी हैव आवर हाफ डे, बट वी आर गोइंग फॉर आवर वेरी इंपॉर्टेंट काम जो आज करने जा रहे हैं हम। मैं गारंटी देता हूँ हमारी एज में वो काम किसी ने नहीं किया, तो आज हम करने जा रहे हैं। आपको हर कोई ये बताएगा कि कैसे पैसे कमा लो, कैसे भाई साहब आप क्रिप्टो करेंसी कर लो, कैसे 3-4 घर ले लो, किरायों पे डाल लो। बट किस लिए आज हम जो करने जा रहे हैं वो बताएंगे आपको क्या है। It is quite emotional if you think about it, but again it's gotta be done. It has to be done for our peace of mind, for our family's peace of mind. So abhi guys, it will make more sense to you when we actually talk more about it. So बने रहिए and we will update you. पहले खाएंगे कुछ, ब्रेकफास्ट करेंगे। आज जैसे आपको पता है फ्राइडे को we often go out to eat। हमारा जो कहते हैं आप लगा लो कि फ्राइडे हमारा डेट डे होता है, थोड़ा सा मी टाइम होता है हम दोनों के लिए। So we, even if it is an hour a day, we try to sneak out of our work and either have lunch together or last week was lunch together, this week we are thinking to have a breakfast together। हाँ, breakfast के बाद we will go to our works and then उसके बाद we will go and do this important thing जो हम आपसे बात करने वाले हैं। आप थोड़ा सा हिंट देता हूँ। पहला मरण कबूल कर, जीवन की छाडास हो, सब ना गिरे इनका तो आओ हमारे पास। ब्रेकफास्ट कर दे। ओके। हाँ जी जस जी, ब्रेकफास्ट आ गया, देख लो। ब्रेकफास्ट इज रेडी। पहली बार मेरे को नहीं बनाना पड़ रहा है इतने दिनों बाद। ब्रेकफास्ट का अपना मजा होता है, आई लाइक इट। हाँ जी, आज डाउनटाउन में वॉकिंग हो रही है बड़े दिनों बाद। पुराने दिन याद आ रहे हैं जब नए सास्कतून आए थे, जो बस लेते थे ना, वो निकली थी। यहाँ पे हम जिस एरिया में रहते थे, मीडो ग्रीन था वो, हम वो वाली बस निकली। मैंने इसको कहा जस्ट देख ले, जाना है नंबर 2 पे। सो डाउनटाउन का सुख ये है कि आप डाउनटाउन में एक स्ट्रीट पे गए, जैसे वहाँ की आपने पार्किंग पे कर दी 2 घंटे के लिए और आपका काम 1 घंटे में हो गया। जैसे ये मेरे पीछे पार्किंग मीटर देख रहे हैं आप, तो आप ऐसा नहीं कि अब आपके वो पैसे वेस्ट, आप अपनी गाड़ी दूसरी स्ट्रीट पे ले जाएं
वही पार्किंग कंटिन्यू चलती रहेगी। एंड हमने क्या किया, हमने एक जगह गाड़ी पार्क कर दी। वी वांटेड टू वॉक, इट वाज ओनली अनदर किलोमीटर जहां हम दोबारा जा रहे थे। एंड इट इज ऑल ऑन योर ऐप। तो आप ऐप एक बार, अगर मेरा ऑफिस डाउनटाउन में ही है तो फिर मेरे पास ऐप हमेशा होती है हमारी दोनों गाड़ियों के लिए। तो जो मर्जी गाड़ी हम यूज करें हम उसमें डाल देते हैं। अगर लेट चल रहा हो मामला तो उसमें एक्सटेंड कर देते हैं टाइम। हाँ, फोन पे ही पार्किंग फोन पे ही एक्सटेंड हो जाती है। एंड इट्स क्वाइट हैंडी। प्रेस कर दिया जी। वो सामने उधर मिड टाउन है गाइस, एंड हमें जाना है इधर। एंड नाउ वी कैन वॉक। वो नई बिल्डिंग है वो दिखेंगे आपको थोड़ी बहुत ही हमारे डाउनटाउन में। ये बड़ी बड़ी कंपनी है जी। वहाँ सामने वो आरबीसी का ऑफिस है बहुत बड़ा, ये दिखाता हूँ जूम करके। और ये न्यूट्रियन एंड आरबीसी की बिल्डिंग है। तो जी सरप्राइज ये था कि हम आए हुए हैं लॉयर पे। कल की दिल दियाँ गल्ला में इसको मेरी इतनी गलत लग गई कि ये मेरे को लॉयर पे ले आइए लीगल नोटिस देने। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सीरियसली कुछ नहीं है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल डिस्कस। आर वी बाइंग अ हाउस टू, एंड ये हम लॉयर पे इसलिए आए हैं कि हम हाउस ले रहे हैं नेहा जी। यू नेवर नो, वी विल डिस्कस विद यू। नहीं, हम घर नहीं ले रहे, अभी बताते हैं आपको हम क्यों आए हैं लॉयर पे। Unsigned will because they don't want somebody finding the wrong one in their house. सो गाइज हम यहाँ पे आया हुआ है लॉयर के ऑफिस, लाइक यू नो। एंड हम यहाँ पे अपनी आज वसीयत बना रहे हैं, अपनी विल बैठ के साइन करने आए हैं। कोई बात नहीं करना चाहता मरने के बारे में, लेकिन इट्स अ फैक्ट, ऐसा होना ही होना है। इसीलिए विल होनी इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है। विल ना हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वी विल डिस्कस दैट विद यू, बट हम अपनी यहाँ आज विल बनाने आए हैं। तो गाइज वी विल शेयर सम थिंग्स विद यू व्हेन वी गो आउट ऑफ द ऑफिस। फिलहाल यहाँ पे साइन करने बैठे हुए हैं। सो गाइज द सिचुएशन इज ही इज गॉन इनसाइड एंड आई एम आउटसाइड एंड देन वाइस वर्सा एंड देन वी विल साइन द विल। तो जी आज ये काम भी कर दिया है, विल साइन करी है मैंने अपनी अभी। अब नेहा अपना साइन करने गई है। देखा आपने, विल इज सच एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट दे डोंट लेट इवन हस्बैंड एंड वाइफ सिट टुगेदर। मेरी विल अलग हो सकती है, नेहा की विल अलग है। तो अब मैं नेहा की वेट कर रहा हूँ। एंड ये बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस, दिस इज, प्लीज़ टेक दिस सीरियसली। बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम करने हम आए थे आज डाउनटाउन। जैसे कि आपने वीडियो अभी तक देखी है, पता चल गया होगा, हमारी अपॉइंटमेंट थी आज। इतना केसेस सुनते हैं हम लोग, हाईवे पे इकट्ठे आते जाते हैं। कहीं भी अगर रोड एक्सीडेंट में हम दोनों ना रहे तो हमारी बच्ची का क्या होगा कल को। तो हमें वी हैव टू डेजिग्नेट हु विल बी द ट्रस्टी, गार्डियन, एग्जीक्यूटर ऑफ दोज। मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी चीज है जो हर किसी को इस बारे में सोचना चाहिए गाइज। आई नो मौत की बात करना अपशगुन माना जाता है हमारे कम्युनिटी में। ये अपशगुन है, ये अपशगुन नहीं है। Guys, death is inevitable and nobody is immortal. Right. We have to remember this from a positive side. I wish everybody lives hundreds of years, but we have to accept this fact कि ये भी एक बहुत important चीज है जो करके तुम्हें बहुत peace of mind मिलता है। Once this thing is done, your will is done. Right. You know people behind you are being taken care of. देखिए, अगर आप हमारे पास विल ना होती तो क्या होता। विल ना होती तो ये होता सिचुएशन कि अगर हम दोनों को कुछ हो जाता है, हम रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कुछ होता है, तो हमारी बच्ची को कस्टडी को मेरे भाई को मिलेगी या पेरेंट्स को मिलेगी। वो ऐसा उनको क्लेम करना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा कोर्ट में जाके, और प्रूफ उनको कस्टडी बच्ची की लेनी पड़ेगी। वो उस बच्ची उस टाइम तक, जब तक डिसीजन कोर्ट का नहीं आता, शी विल बी विद सोशल सर्विसेज। वहां पे क्यों हमने, मतलब बच्चा कितना परेशान होएगा अगर ऐसा रब ना करे हो गया तो हमें विल अगर होगा, विल में हमने लिखा होगा कि बच्ची हमारी कौन टेक केयर करेगा, तो हमें टेंशन नहीं है। राइट अवे बच्चे जो ना, मेरे माँ बाप को, बच्चे को, भाई को, मम्मी पापा को फाइट नहीं करना पड़ेगा बच्ची की कस्टडी लेने के लिए। So we have assigned accordingly जिसको भी करना था हमने in our will, and that's a big burden from us that we are relieved today. तो बस विल हो गई है। अब जाके उनको चेक भी लिख देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। इट कॉस्टेड अस लाइक $200। हमें ये जानकारी से मिला जी, ये जो रेट मिला है $200 फॉर विल, जो कि माइंड ब्लोइंग है, ऐसा कभी नहीं होता। बट ये जानकारी है, ये सारी नेहा जी की बनी बनाई है। नेहा जी को सिटी, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिटी जानती है नेहा जी को।
मतलब कॉन्टैक्ट्स हैं गाइस, देयर आर प्लेस वेयर आई वर्क। और ईमानदारी देखें आप, हाँ। उन्होंने हमें बिल दे दी है, पैसे नहीं अभी हमने दिए। नहीं। वो कहते हैं कि आप पैसे नो हमें चेक इश्यूज, बिल दे देंगे, कर देना। चेक या कैश देना, लेकिन वो पैसे आप बेशक बाद में दे देना, कोई गल नहीं। जस्ट जी तो- चेकबुक लेके चलते हैं। चेकबुक वो मेरे बैग में हमेशा होती है हमारी। तो बस कोई पता नहीं जी, कोई नेहा को बोले रास्ते में मेरे को कुछ खरीदना है तो फिर आजा आजा, नेहा जी ने खरीदना है, जस्ट जी ने तो कुछ नहीं खरीदना ना। लिखो जी लिखो। और हमारी आपसे यही गुजारिश है, आप भी इस बारे में जरूर सोचें। पीपल लाइक अस, हमारी एज के लोग ऐसा बारे में कभी भी नहीं सोचते। नहीं। बट आप ये सोचें, आपके पास, कईयों के पास 2-2 घर हैं, इतना पैसा है जो आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया सारा व्यर्थ है। अगर आपने उसको डेजिग्नेट नहीं करा और आप हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ आर गॉन इन अ सेम टाइम और ड्यूरिंग 30 डेज ऑफ ईच अदर, वो सारा पैसा गवर्नमेंट ने ले लेना है। तो इससे अच्छा आपको उसको एक वसीयत, एक विल होनी बहुत जरूरी है। आपने बहुत टाइम लगाएंगे आप, या लगा चुके होंगे इन्वेस्टमेंट्स करने में, घर खरीदने में, दुकानें खरीदने में, बिजनेस सेट करने में। एक दिन ये इस बारे में भी जरूर सोचें, और स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो। मतलब अगर आप ये सोचो, हमारे पास अगर पैसा थोड़ा बहुत सेविंग जो हम करते हैं वो है, और हमें कुछ हो जाता है, और हमारी बच्ची की ये सिचुएशन होगी कि पैसा होते हुए भी शी इज नॉट एबल टू गो टू यूनिवर्सिटी, She is not able to study. She is not Study. able to get basic stuff. राइट। And guys, जब will नहीं ना होती तो there are lot of people who show up and try to claim your debt, your due, and you know it is a very chaos situation if people are मतलब कोई अगर इस situation में रह चुका है, I'm sure they can relate to Right. this. So प्लीज आप 60 साल या 50 साल के होने की वेट ना करें, इस बारे में सोचें, ध्यान एंड दें। गाइस, आपकी हमने ना विल इस हिसाब से बनाई है कि इवन इट इज गुड टिल लाइक अबाउट 20-25 ईयर्स, जब तक हमारी आर्या डजंट बिकम लाइक 18 ईयर्स और प्लस, तो it is an add-on thing. Things keeps changing for our investment, for our normal savings, for our whatever assets that we think of. तो वो हम अपने एंड से enclosures डाल सकते हैं. Basic execution of the will is good to go. राइट। सो यहाँ पे लोग, कई वाइज लोग जो यहाँ, कई लोग ये भी करते हैं कि अपने फ्यूनरल का खर्चा भी खुद ही देके जाते हैं। मतलब मैंने कई लोग देखे हैं, बुजुर्ग जो कहते हैं कि इफ आई डाई आई हैव ऑलरेडी पेड फॉर माई फ्यूनरल, क्योंकि फ्यूनरल यहाँ बड़े महंगे होते हैं, उनको फिर वो बर्डन नहीं डालना चाहते किसी पे कि हमारे फ्यूनरल के पैसे किसी और को देने पड़े, किसी बच्चे को देने पड़े मेरे। तो ये सब चीजें प्लान करना भी जरूरी है। मतलब बहुत बड़ी बात है ये, इस बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। एंड हमने सोचा है, हमने जब अपने मम्मी पापा को इस बारे में बोला कि हम ये करना चाहते हैं, तो दे गॉट इमोशनल टू। They got very emotional and they were like मतलब क्या जरूरत है या कुछ ना, बट बिल्कुल जरूरत है, बहुत जरूरत है। इसीलिए गाइस आप भी इस बारे में सोचें। तभी मैंने शब्द गुरबानी का बोला है, पहला मरण कबूल कर, कि हम ये इस बात को कबूल करो कि आपने एक दिन मरना है सबने। Hope you take it in a positive way and learn from what we have shared with you whenever you get some time in your life. राइट, So that's about it. दैट्स अबाउट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हमने कोई अच्छी वैल्यूएबल चीज आपको आज बताई है, तो जरूर उसको आप लाइक करें। Yeah. नहीं अच्छी लगती तो बेशक ना लाइक करें, डिसलाइक करें, वट एवर यू वांट टू डू। आर्या स्कूल में है, तो आर्या के बिहाफ पे हम बोलते हैं आपसे, प्लीज Please subscribe, सब्सक्राइब। guys. If you And, like our videos, yeah. thanks for watching and giving us so much love all the time. Thank you so much. Take care. Bye. Bye.